सवाल। 200 लट्ठों या लाफ्स की को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, यहाँ पर 20 लट्ठे हैं। फिर इसके बाद उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, इस वाली पंक्ति में 19 लट्ठे, फिर यहाँ पर कितने 18 लट्ठे, कहना न, सबसे नीचे वाले में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे। ये आकृति 5.5, ये 5.5 आकृति है। यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक 20 लट्ठे, फिर के बाद 19 लट्ठे, फिर इसके बाद 18 लट्ठे, ये एक दूसरे के ऊपर रखे हैं। उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि, है ना। ये 200 लट्ठे टोटल कितने हैं? 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? तो देखो, पहली पंक्ति में 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16, इस प्रकार से करते करते 200 लट्ठों को सजाया गया है। सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं और जो है कितनी पंक्तियां हैं, कितनी पंक्ति ये निकालना पड़ेगा, और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे ये निकालना पड़ेगा। आइए सवाल लगाते हैं बच्चों। ये लट्ठों की कुल संख्या SN बराबर 200। प्रथम पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी है? 20। तो यहाँ पर हम 20 लिखेंगे, और दूसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या 19, तीसरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी 18। इस प्रकार से कम होता गया। तो हर पंक्ति में एक एक लट्ठा कम होता, तो यहाँ AP बन गया 20, 19, 18 ऐसे। तो यहाँ पर A बराबर आपका 20 हो जाएगा, और D बराबर आपका 19 माइनस 20 बराबर -1 हो जाएगा। अब इस फार्मूला में हम रखेंगे SN कितना है आपका 200, तो 200 रख देंगे बराबर N/2, और 2 इंटू A कितना आपका 20 और प्लस N-1 इंटू D कितना है -1। ऐसे इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 400 बराबर N, फिर इसके बाद 40, तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे -N और माइनस या +1 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों 400 बराबर N और 40 1 41 माइनस N। इसके बाद 400 इससे मल्टीप्लाई करेंगे 41 N और माइनस N स्क्वायर। बच्चों इस इक्वेशन के फैक्टर कर लेंगे तो 400 उधर ले जाएंगे, तो यहाँ 0 बराबर 41 N माइनस N स्क्वायर माइनस 400 आ जाएगा। फिर इसके बाद 0 बराबर इसको इधर लाएंगे -N स्क्वायर प्लस 41 N माइनस 400। अब इसको हम क्या करेंगे, N स्क्वायर माइनस 41 N प्लस 400 कर लेंगे, यानी पूरे इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद इसके हम फैक्टर कर लेंगे, तो N स्क्वायर माइनस 25 N माइनस 16 N और प्लस 400। फिर इसके बाद हम यहाँ पर N कॉमन ले लेंगे, N माइनस 25, और फिर यहाँ पर -16 कॉमन लेंगे, N माइनस 25, और ये बराबर 0 इधर लगा देंगे। फिर इसके बाद जो है हम N माइनस 25 एक ब्रैकेट में आएगा, और N माइनस 16 एक ब्रैकेट रहेंगे बराबर 0। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, N माइनस 16 बराबर 0, तो N बराबर 16, और N माइनस 25 बराबर 0, तो N बराबर 25। अब दोनों एक 16 एक 25 आया, तो कौन सही होगा इसमें से, इसको हम पता करेंगे। अब N यानी इसमें दिखा रहा कि 16 लाइनें होंगी, 16 पंक्तियां, और ये कह रहा है 25 पंक्तियां। तो आप देखते हैं कि ये 16 वाला सही है कि 25 वाला सही है। तो 16वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या, और यहाँ 25 आवा देखेंगे 25वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या। अब इसी फार्मूला में रखेंगे हम, तो A बराबर हमारा कितना है 20, और प्लस यहाँ पर N कितना 16 रखेंगे, तो 16 माइनस 1, D कितना है -1 इंटू -1। यहाँ पर क्या देखेंगे, A 20 भी यहाँ रखेंगे, प्लस या N जगह हम 25 रखेंगे, 25 माइनस 1 इंटू -1। अब देखते हैं, तो भैया यहाँ तो 20 आया, और प्लस 16 में 1 घटा दो 15 में 1 घटा 15 का 1 गुणा करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर -15 आ जाएगा, तो -15 आ गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, ये 5 आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं 20 प्लस 24 और गुणे -1, अब 20 यहाँ -4 आ जाएगा, जो अमान्य है, क्योंकि माइनस में आएगा नहीं, जो अमान्य है। और यहाँ पर N की संख्या यहाँ पर 5 आया, तो यानी कितनी ऊपरी पंक्ति में, तो यहाँ पर मान्य है, यही मान्य है।
अब ये जो ऊपरी पंक्ति में -4 आ नहीं सकता, इसलिए ये अमान्य है, ये आंसर नहीं होगा। ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे, ये प्लस में आया है और प्लस में ही मान आना चाहिए, इसलिए ये मान्य है। तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे। तो हमारा ये 5 आंसर सही होगा, तो हम आंसर लिखेंगे अतः कुल 16 पंक्तियाँ होंगी और 16वीं पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे। धन्यवाद बच्चों। वीडियो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करो। अगली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन घंटी बजा दो। धन्यवाद, नमस्कार।